आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं नीरज। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार से। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में त्रिपुरा हाईकोर्ट के बड़े निर्देश के बाद त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने बड़ा लेटर जारी किया और इस लेटर को देखने के बाद बिहार के एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को भी ये मौका मिले, अब ये उम्मीद जगी है। आपके स्क्रीन पर त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किया गया बड़ा लेटर। त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने ये बड़ा लेटर जारी किया है। 17 अप्रैल 2020 की तारीख है इस लेटर में, और लेटर जारी होने के बाद अब बिहार के जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनमें एक खुशी की लहर है कि बिहार में भी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मान्यता मिलेगी। क्या है पूरी खबर, हम आपको विश्लेषित करते हैं। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए त्रिपुरा सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया और लेटर में ये लिखा गया है कि कोरोना प्रकोप खत्म होने के बाद हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा मौका दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 17/4/2020 की तारीख है और त्रिपुरा रिक्वायरमेंट बोर्ड त्रिपुरा द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया है और माना जा रहा है कि त्रिपुरा शिक्षा विभाग अब इस पहल को है कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा मौका दिया जाए। ऐसे में बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर, हम आपको लेटर से विश्लेषित भी करेंगे और लेटर में क्या लिखा है ये भी हम आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके स्क्रीन पर लेटर आप देख सकते हैं 17/4/2020 सिग्नेचर किया गया है त्रिपुरा शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा, और सबूत आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर। बहुत सारे अभ्यर्थी कभी कभी वीडियो में सबूत न देखकर वीडियो को फेक कहते हैं, पर शिक्षा सुधार रोजगार आपको सच दिखाने की कोशिश करता है और सच दिखाता भी है। आपके स्क्रीन पर दर्शक अभ्यर्थियों से निवेदन, शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ आपको खबर से जागरूक करने को वीडियो बनाता है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। कभी बीएड और कभी डीएलएड अभ्यर्थियों से संबंध जोड़कर शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम किया जाता है, पर आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए वीडियो नहीं बनाते, बस हम आपको सच से रूबरू कराने को वीडियो बनाते हैं। ऐसे में इस बड़े लेटर से रूबरू कराना हमारा मकसद है, खबर दिखाना हमारा मकसद है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन, विवेक से काम ले और किसी भी प्रकार के अभद्र कमेंट और डिसलाइक से बचें, क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार आपको डिजिटल तरीके से सच दिखाने की कोशिश करता है और सच आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि बड़ा लेटर है और लेटर में क्या लिखा है हम आपको पढ़कर विश्लेषित करते हैं। This is for information to all concerned that as per verdict of the Honorable High Court of Tripura date 12/3/2020 and 13/3/2020, Diploma in Elementary Education DLED for National Institute of Open Schooling NIOS will be considered as valid. Necessary step will be initiated after the ऑनगोइंग लॉकडाउन पीरियड कोविड-19 इज़ ओवर। कहने का मतलब है कि कोविड-19 कोरोना प्रकोप खत्म होने के तुरंत बाद इस पर बड़ा कदम उठाया जाएगा और 12/3/2020 और 13/3/2020 त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जो बड़ा जजमेंट दिया था, उस जजमेंट के आधार पर अब एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिल सकता है त्रिपुरा में। ये एक बड़ा सबूत हो सकता है। पटना हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए डबल बेंच में सरकार जाने की बात कर रही है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अप्रैल माह में डबल बेंच में केस आगे ले जाने की बात की थी, पर कोरोना प्रकोप के कारण अभी कार्य विलंब से चल रहा है। ऐसे में इस बड़े लेटर के बाद एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों में ये उम्मीद जगी है कि उन्हें भी बिहार शिक्षक बहाली में बड़ा मौका मिलेगा और ऐसे में दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों का भी एक उम्मीद जगा है। आशा है हमने जो खबर आपको दिखाई, खबर पसंद आया हो आप अभ्यर्थियों को, आप दर्शकों को। आप अभ्यर्थी और दर्शकों से ये निवेदन है कि हमारी खबर को गलत ना ले, हमारा मकसद बस आपको सच दिखाने का है। ऐसे में डीएलएड एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी और बिहार के रेगुलर डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों से ये निवेदन कि अब एक हो जाएं, क्योंकि बिहार के ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिले, बाहर के अभ्यर्थियों को मौका ना मिले, क्योंकि छठे चरण के बहाली में डोमिसाइल न होने के कारण इस बहाली प्रक्रिया में बाहर के अभ्यर्थियों ने कब्जा जमाया है और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अगर मौका मिलता है तो बिहार के मात्र 1800 से 2000 एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं और पूरे भारत के
12 लाख NIOS DLED अभ्यर्थी, अगर 12 लाख पूरे भारत के NIOS DLED अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौका समान रूप से मिलता है तो बिहार के लिए एक सिरदर्द होगा। और NIOS DLED अभ्यर्थियों के साथ रेगुलर DLED BED अभ्यर्थी भी जो बिहार के हैं वो कहीं नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार में 2000 के लगभग NIOS DLED अभ्यर्थियों की संख्या। ऐसे में 20 अप्रैल से बिहार शिक्षा विभाग अब कार्य प्रारंभ करेगा। ऐसे में रेगुलर DLED BED अभ्यर्थी और बिहार के NIOS DLED अभ्यर्थी एक होकर डोमिसाइल की बात करें कि बिना डोमिसाइल के ये बहाली हमें मंजूर नहीं। रेगुलर DLED BED अभ्यर्थी और NIOS DLED BED अभ्यर्थियों से निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे जो चौंकाने वाला सच हम आपको बताएंगे कि बिना डोमिसाइल के आपकी बहाली आपके लिए अभिशाप साबित हो सकता है और आप हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी NIOS DLED अभ्यर्थी जो बिहार के वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। NIOS DLED अभ्यर्थी और रेगुलर DLED BED अभ्यर्थी अपनी किसी भी खटास को भुलाकर अब एक होकर सिर्फ डोमिसाइल के लिए लड़े। डोमिसाइल के बिना आपकी बहाली कहीं भी संभव नहीं है बिहार में। और बाहर के अभ्यर्थियों ने 2011-12 TET में 38% सीटों पर कब्जा जमाया है और अब वही वक्त दोबारा आया है और आप हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी बहाली प्रक्रिया में हार जाएंगे। रिपोर्ट देखिए और खुद समझे। छठे चरण के नियोजन में बाहर के अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। इस वीडियो में हम सबूत भी आपको प्रस्तुत करेंगे। देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि आप जिन जिन नियोजन निकाय में जाकर आवेदन कर चुके हैं वहाँ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बाहर के अभ्यर्थियों ने इतना फॉर्म डाला है कि पहले उन्हीं को मौका मिलेगा। और कैसे मौका मिलेगा आप ये भी देखिए और समझे कि बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल क्यों ज़रूरी है। जरा इस बात को सोचिए कि बहाली प्रक्रिया अगर शुरू हो भी गई और छठे चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न भी हो गई, पर क्या आम बिहारी अभ्यर्थी स्कूलों में होंगे? आप और हम इस खुशफहमी में हैं कि बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और हम कहीं न कहीं स्कूल में पदस्थापित हो जाएंगे, पर आप इस खुशफहमी में न रहें। ये खुशफहमी बस चंद पलों के लिए है। आगे आपको अपनी आंख पर पड़ी पट्टी को खोलकर हटाना होगा और जो यथार्थ है, जो वस्तु स्थिति है, उसको आपको देखना होगा। बिना डोमिसाइल नीति के आम बिहारी अभ्यर्थी सीधे तौर पर बिहार शिक्षक बहाली से बाहर है। DLED के आधार पर 1 से 5 में जो शिक्षक बहाली होने वाली है, आप मेगा सूची देख लें, आपको समझ में आएगा कि मेगा सूची में जिस तरह के नाम अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के हैं, देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। पालीगंज पटना आप देख सकते हैं और आप देखें कि इसमें आप देखेंगे कि यूपी और हरियाणा, दिल्ली, बिहार के अभ्यर्थी आपको कहीं कहीं इक्का दुक्का ही नज़र आएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। अब एक एक करके आप लिस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 414 अभ्यर्थियों के लिस्ट में 50% सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर कब्जा है। आप देख सकते हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ तक कि पंजाब के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक बहाली में हैं, पर बिहारी कहीं नज़र नहीं आता। इक्के दुक्के बिहारी ही बिहार शिक्षक बहाली में उस पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे में आप समझे कि बिना डोमिसाइल के ये बहाली प्रक्रिया आपके साथ ठगी ही नहीं, आपके साथ नाइंसाफ़ी भी है। 68,000 अभ्यर्थी 2011-12 TET के अभी भी सड़क पर है। क्यों? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं है। जब अन्य राज्य अपने अभ्यर्थियों को पहले मौका देती है तो बिहार में ये बदहाली क्यों? सवाल हम आपसे और शिक्षा विभाग और सरकार सभी से पूछते हैं कि आखिर ये बदहाली क्यों और आप अभ्यर्थी इसके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, सवाल क्यों नहीं पूछते? आप समझे कि 414 अभ्यर्थी, जो ये पटना राजधानी की बात हम कर रहे हैं, 50% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी आप लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं कब्जा है, तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी? 38 जिले में 50% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी कब्जा जमा लेंगे और आप अभ्यर्थी फिर से सड़क पर नजर आएंगे। 2006 ये वो साल था शिक्षक बहाली हुई और डोमिसाइल नीति लागू थी। इस वक्त तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने के कारण बिहार के अभ्यर्थी व्यापक रूप से शिक्षक के रूप में पदस्थापित हुए। इसके बाद 2008-2009 की शिक्षक बहाली हुई और ये अंतिम वक्त था जब डोमिसाइल नीति बिहार में थी। 2009 अगस्त में लागू हुई RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के लागू होने के बाद बिहार सरकार ये बड़ा फैसला लिया कि डोमिसाइल नीति को शिथिल कर दिया जाए और बिहार शिक्षक बहाली में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को
लिया जाए। कोर्ट में सरकार ने ये हलफनामा दायर किया कि बिहार में जो डोमिसाइल नीति है, डोमिसाइल नीति को शिथिल किया जाए ताकि अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में बहाली प्रक्रिया में भाग ले पाए। और जैसे ही डोमिसाइल नीति शिथिल की गई, आप माने कि बिहार में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की बाढ़ सी आ गई और 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद बिहार के 68,000 अभ्यर्थी सड़क की धूल फाँकने को मजबूर हो गए। और आज भी 2011-12 के टीईटी पास अभ्यर्थी आज भी सड़क पर है और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। पास अभ्यर्थी अभी भी सड़क पर है। डोमिसाइल नीति हटने से आम बिहारी 68,000 शिक्षक प्रभावित हुए और वो कहीं नज़र नहीं आते, वो सड़क की धूल फाँकते नज़र आते हैं। आप समझे, 2017 के टीईटी पास अभ्यर्थी और सीटेट पास अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो 1.5 लाख के ऊपर उनकी संख्या हो गई है और पर्याप्त संख्या है बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की। और जितनी सीट है उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी बिहार के पास होकर बैठे हैं और बेरोजगार बैठे हैं। अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिला तो सीधे तौर पर आधे अभ्यर्थी जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। अब आगे हम आंकड़ों पर बात करते हैं। बिहार में शिक्षक बहाली एकेडमिक आधार पर होती है और ऐसे में आप समझे कि बिहार के अभ्यर्थियों के मार्कशीट को अगर आप देखते हैं तो 70 से 80% अंक लाने में पसीने छूट जाते हैं बिहार के अभ्यर्थियों के। बिहार के बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के मार्कशीट को देखते हैं तो आप देखेंगे एक बड़ा अंतर आपको नज़र आएगा। बाहर में 80, 85, 90 और 95% अंक पाए अभ्यर्थी भी औसत अभ्यर्थी होते हैं। 90 और 95% अंक वाला औसत कैसे, हम आपको बता दें कि बाहर CBSE बोर्ड और अन्य बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को अच्छा अंक दिया जाता है, पर बिहार में ये सिस्टम नहीं है। बिहार के अभ्यर्थी 70 और 75% अंक के साथ ब्रिलियंट माने जाते हैं, पर बाहर में 90-95% अंक आपको अन्य बोर्ड के जो रिज़ल्ट है उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप अन्य राज्य के किसी अभ्यर्थी को जानते हैं तो आप उनके अंक प्रतिशत को पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। आप समझे, ऐसे में बिहारियों के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी। एकेडमिक आधार पर बहाली होती है और ऐसे में अभ्यर्थी के मार्कशीट के अंकों को भी जोड़ा जाता है। और ऐसे में जब ये मार्कशीट के अंक जुड़ते हैं, एकेडमिक आधार पर बहाली होती है, उस वक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी बाजी मार लेते हैं और बिहार के अभ्यर्थी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं। आप सभी बिहार के रेगुलर DLED BEd अभ्यर्थी और NIOS DLED अभ्यर्थियों से निवेदन है कि डोमिसाइल की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बिना डोमिसाइल के आपकी बहाली आपके लिए अभिशाप साबित हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप और एक टेलीग्राम लिंक है और आप उस पर क्लिक करके डोमिसाइल नीति के मुहिम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।